शिवोहम। शिवोम गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। साष्टांग दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। गुरु जी प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव। शिवम चरण प्रणाम। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी हुआ। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? युक्ति अनुभूति के अलावा और कोई प्रमाण है? वापस बोलो, आवाज सही नहीं आई। श्रुति युक्ति अनुभूति के अलावा और कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता। किसके अंतर्गत है? ब्रह्म साक्षात्कार। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बिना प्रमाण के यदि कोई सत्य का साक्षात्कार करना चाहे तो यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया होगी? कहने का मतलब श्रुति माता को महत्व न दे करके, युक्ति व अनुभव को महत्व न दे करके यदि कोई सत्य का साक्षात्कार करना चाहे, क्या घटनाएं घटित होगी यहाँ पर? इनके अलावा महत्व देने से महाराज वो साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। साक्षात्कार नहीं कर पाएगा ना, ये तो बिल्कुल पक्का हो गया ना। श्रुति बिल्कुल युक्ति महाराज। अनुभूति इन तीनों प्रमाणों को छोड़ करके यदि कोई किसी भी प्रकार से सत्य का साक्षात्कार करना चाहता हो तो वह निश्चित रूप से सत्य का साक्षात्कार तो कर पाएगा ही नहीं, अंतोगत तो वह क्या हो जाएगा? गर्त में चला जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सदा सदा के लिए दुखों के गर्त में चला जाएगा, अर्थात वह देहात्मवादी ही हो जाएगा। जो देहात्मवादी होते हैं उनको क्या कहते हैं? परधर्मी। हाँ बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों को चारवाकी बोलते हैं, अथवा समझो पामर पुरुष बोलते हैं। हालांकि परधर्मी तो थोड़ा और ऊंची कक्षा का होता, क्योंकि इसके अंतर्गत तो बहुत सारे अच्छे अच्छे सूत्र भी आते हैं, परंतु बिल्कुल ही जो श्रुति प्रमाण को महत्व न दे तो वह शुभ कर्म को भी महत्व नहीं देगा फिर तो। तो उसमें निश्चित कर्मों में प्रवृत्ति होगी उसकी। हाँ, इसीलिए ऐसे पुरुषों को तो पामर पुरुष कहना होता है, क्योंकि यहाँ पर जी महाराज। समझो जैसे मैं भगवान का भक्त हूँ
तो यहाँ पर भी स्वधर्म थोड़ी परधर्म ही है ना। भगवान का भक्त तो बहुत ऊंची कक्षा का होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब उनको चारवाकी कहना, नास्तिक कहना, पामर कहना और दूसरे बहुत सारे सूत्र होते वो कह सकते हैं। अच्छा, विचार करके देखो, सचमुच में यदि कोई श्रुति प्रमाण को स्वीकार नहीं करता है तो फिर वह शुभ कर्म या निष्काम कर्म अथवा संतों का संग करके विवेकादि साधनों से संपन्न होने की जो प्रक्रियाएं बताई जाती हैं, इनमें से किसी को भी वह महत्व देगा क्या? नहीं देगा जी नहीं महाराज जी। और आपकी आवाज बहुत टूट रही है। आवाज कट रही क्या है ना? हमारा तो हमारा तो कट कट के लग रही। कट कट के आ रही है ना? ठीक आ रही है। अब कैसे आ रही है? अभी तो ठीक है यार, फिलहाल एट प्रेजेंट तो। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो विचार करके देखो, देखें इस जगह पर जो श्रुति प्रमाण को स्वीकार नहीं करता है वह शुभ कर्मों की ओर भी प्रवृत्त होगा क्या? नहीं होगा गुरुदेव, नहीं होगा ना, क्योंकि जो श्रुति माता को महत्व देता है तो श्रुति माता ही इस प्रकार का संकेत करती हैं कि निषिद्ध कर्मों का त्याग करने के लिए सर्वप्रथम शुभ कर्मों को धारण करना होता है। ठीक है ना? तो जब श्रुति माता को महत्व ही नहीं दे रहा है तो फिर वह शुभ कर्मों को क्यों धारण करेगा? क्या आवश्यकता पड़ी उसको? बिल्कुल सही है ना? जी महाराज जी। हाँ, ऐसा उसे तो जो खुद कर रहा है खुद करना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। श्रुति माता को जो महत्व नहीं देता है वह न तो निष्काम कर्म आदि का आश्रय लेकर के अंतःकरण के मल दोष से छुटकारा प्राप्त कर सकेगा और न निष्काम उपासना आदि के द्वारा विक्षेप दोष से मुक्त हो पाएगा, न वह चार साधन संपन्न होगा, न ब्रह्म जिज्ञासु होगा। खुला ही रहने दो। वह ब्रह्म जिज्ञासु भी हो नहीं सकेगा और ब्रह्म विचार तो फिर क्यों करेगा? क्या आवश्यकता है उसको? कुछ भी नहीं करेगा ना वो यहाँ पर। जी नहीं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि श्रुति प्रमाणे को महत्व देने का मतलब सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना, अथवा ऐसा समझना चाहिए कि जो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है वह केवल और केवल मात्र श्रुति माता को ही महत्व देगा। श्रुति माता के सिवाय वह किसी को महत्व देगा ही नहीं। जैसे अपने मुख को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है, वैसे ही सत्य के साक्षात्कार के लिए श्रुति माता रूपी दर्पण की आवश्यकता होती है, क्योंकि श्रुति माता जो होती हैं वह किसी भी प्रकार का पक्षपात करती ही नहीं। क्या नहीं करती हैं? पक्षपात नहीं करती। हाँ, किसी भी प्रकार का पक्ष नहीं करती हैं। ऐसा समझना चाहिए श्रुति माता जो है ये जीव मात्र के कल्याण के लिए, हाँ, कैसा भी क्यों न हो, जैसे माँ अपने बच्चे के लिए हर प्रकार से उसका हित ही सोचती हैं, कल्याण ही चाहती हैं, इसी प्रकार से श्रुति माता जो है जीव मात्र के कल्याण के लिए, हाँ, किसी को शुभ कर्म, किसी को निष्काम कर्म उपासना आदि, कोई किसी को और इसे भी नीचे कक्षा, इस प्रकार से जो जिस प्रकार का साधक होता है उसको वैसी ही व्यवस्था प्रदान कर देती हैं।
तो यहाँ पर श्रुति माता का जो तात्पर्य होता ना, लोग समझ जाते हैं कि भाई श्रुति माता का तात्पर्य निष्काम कर्म उपासना आदि में ही है। अरे भाई, इनके द्वारा पहले अंतःकरण की शुद्धि करवाई जाती है और जब चित्त शुद्ध हो जाता है उस समय फिर ब्रह्म विद्या का उपदेश किया जाता है। अच्छा, विचार करके देखो, एक माँ भी अपने बच्चे को यदि अपवित्र हो जाए, गंदा हो जाए, तो भले वो रोए या कुछ भी क्यों ना करे, फिर भी उसे स्नान करवाती या नहीं करवाती है? बिल्कुल करवाती है। तो ऐसे तो श्रुति माता भी तो सबकी मां न। तो ये अंतःकरण में जिस जिस प्रकार के प्रतिबंधक दोष होते हैं, उन दोषों की निवृत्ति के लिए श्रुति माता वैसा ही विधान करती हैं। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि श्रुति माता किसी से रुष्ट है या किसी को ज्यादा कष्ट देती हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर केवल मात्र योग्यता प्रदान करवाने में ही तात्पर्य होता है। सचमुच में वही कमर खोल कर बैठना नहीं होता है कि जीवन भर जब तप करते रहो, पूजा पाठ करते रहो, ऐसा वैसा करते रहो, ऐसा कुछ होता ही नहीं। हाँ, संसार में लोग बस यही अटक जाते जीवन भर, अरे भाई हमको तो समाज सेवा ही करनी है। वास्तव में समाज सेवा क्या होती है उसको जान पाते ही नहीं। हमें तो जब तप ही करना है, पूजा पाठ ही करना है। अरे भाई, चल रहे हैं तो कभी न कभी तो उसका अंत होगा ना। चलना रुकेगा तभी समझो हम मंजिल पर पहुंचे हैं, और चल ही रहे तो अभी मंजिल थोड़े पहुंचे हम। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो श्रुति माता को महत्व देते हैं, वे साधक ही समस्त साधनों में पारंगत होकर के जिस जिस समय जिस साधन का ग्रहण करना हो करते हैं, और जिस समय त्याग करना हो उसमें उसका त्याग कर देते हैं। वो एक जगह पर बैठ कर के रोते नहीं रहते हैं, जीवन वही बर्बाद नहीं कर देते हैं, वहां पर अटक नहीं जाते हैं। सचमुच में उनके जीवन का लक्ष्य केवल और केवल मात्र सत्य का साक्षात्कार ही होता है, और कुछ जीवन का लक्ष्य होता ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो शायद यहाँ पर यह रहस्य अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो श्रुति माता को महत्व देता है, वो कहते हैं ना, पूत का पग पालना में दिखा है। तो जो श्रुति माता को महत्व देता है, वो भले ही 100% अज्ञानी क्यों न हो, पर निश्चित रूप से एक न एक दिन सत्य का साक्षात्कार कर लेगा। और जो श्रुति माता को महत्व नहीं देता है, वो कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, परंतु वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर पाएगा ही नहीं। आ गया समझ में? जी गुरुदेव महाराज। अच्छा, यहाँ पर समझो कोई श्रुति माता को महत्व न दे करके और किसी को महत्व दे रहा, उसका क्या निर्णय करेंगे? जैसे समझो कोई रामचरितमानस को महत्व दे रहा, कोई श्रीमद् भागवत महापुराण को महत्व दे रहा है, कोई और किसी को, कोई और किसी को, फिर इसके लिए क्या कहेंगे? उसमें दैत्य भाव बना हुआ है। क्या हुआ? दैत्य भाव बना हुआ है। चलो, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक अच्छी तरह से सोच करके बताओ। हाँ, थोड़ा प्रकाश से होना चाहिए। हाँ, बोलो। वो कर रहा, अगर निष्काम भाव से कर रहा तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, सकाम से कर रहा तो उसका फल भी लिखे नष्ट हो जाएगा। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है। नहीं, अभी जैसे बताया ना, परम प्रमाण जो है केवल मात्र श्रुति माता होती है। तो इस दृष्टिकोण से थोड़ा यहाँ विचार करवाना चाहते हैं। कोई
श्रुति माता को क्योंकि जानता ही नहीं, वहां तक पहुंचा हुआ ही नहीं है, तो उसके लिए समझो रामायण महाभारत भागवत आदि को महत्व देकर के उनके अनुसार साधन भजन आदि करता है, तो वो अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकेगा या नहीं? नहीं हो सकेगा। नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक है? प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरण। हाँ शिव, हम बोलो। गुरुदेव यही तो श्रुति माता के सिद्धांत के अनुसार ही तो है यही। क्या? ये अच्छा, ये जो अभी नाम लिया गया है ना, इतिहास पुराण आदि, और भी कोई साधक बोल के देखो, देखें। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही? शिवोहम। आवाज नहीं आ रही क्या? काट दीजिए, थोड़ी देर के लिए फोन ही कर दीजिए। हाँ शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। आवाज आ रही है ना अब तो? नाम आप जी गुरुदेव आ रही है। अरे महाराज। हाँ अब सुनो, क्या सुना रहे थे? प्रणाम गुरुदेव आपके। हाँ शिवोहम बोलो। ये गुरुदेव श्रुति माता के अनुसार ही तो है, अनुकूल ही तो है। श्रुति माता के अनुकूल ही है ना जी। तो क्या इनसे ही ये विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है? ऐसा स्वामी जी वर्णन आता है नहीं भागवत के अंतर्गत। भागवत सुखदेव मुनि ने जब सुनाई परीक्षित को, तो बोलो। जब परीक्षित जी ने ये भागवत सुनाई, तब ऐसा ही तो वर्णन किया उसमें सुखदेव मुनि ने। ठीक बात है। तो यहाँ पर श्रुति माता का ही तो वर्णन है। बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक बोल के देखो, देखे। महाराज जी रामायण और भागवत पढ़ने से एक प्लेटफॉर्म जरूर तैयार हो जाता है। अच्छा। और इसमें श्रुति के अनुसार जो कथन है, अगर मान लो कोई भी, तो उस पर तो उससे तो गौर करने जाए, बाकी एक प्लेटफॉर्म जरूर तैयार हो जाता है। हाँ, यहाँ पर साधकों को ये तो बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लेना कि आत्मा व ब्रह्म के एकत्व में तो केवल और केवल मात्र श्रुति माता ही प्रमुख प्रमाण है। श्रुति स्मृति सूत्र जो बताया गया ना, जिसे प्रस्थानत्रय कहते हैं, आवाज आ रही है? जी महाराज।
जी गुरुदेव। ये प्रश्नांतर ही प्रमाण होते हैं। इसीलिए तो थोड़ा यह शंका करके इस रहस्य को थोड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं कि इनके अध्ययन करने से, इनके समझने से हम सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकते हैं या नहीं। तो और भी कोई साधक बोल के देखो, देखें क्या अनुभव है। गुरुदेव, इनसे सिर्फ लोग ही मिल सकता है, अविद्या की निवृत्ति तो इनसे नहीं। अच्छा, इसमें क्या कारण हो सकता है? जैसे रामचरितमानस है तो उसमें भी बहुत सारी जगह पर ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है, ज्ञान का रहस्य बताया गया है। क्या कारण हो सकता है यहाँ पर? फिर चुप हो गए, कोई नहीं बोल रहे। गुरुदेव, आपने बताया ना पहले कि ये अपुरुष होते हैं और वो रामायण भागवत वगैरह ये बाद में रची गई, वो उनके अंश होते हैं। ये पुरुष होते हैं ना, पुरुष रचित जी होते गुरुदेव। हैं। हाँ चलो, ये भी बहुत अच्छा संकेत किया। देखो महाराज जी, परम प्रमाण हाँ परम प्रमाण नहीं मान सकते, भागवत और रामायण को परम प्रमाण नहीं मान सकते अपन। अच्छा, क्यों? ये पौरुष है। आपने जी ने जो बताया वही चीज। अच्छा अच्छा, ये बात है ना। इसमें थोड़ी भक्ति प्रधानता ज्यादा भी है, जीव ब्रह्म के एकत्व के बारे में इसका ठोस परम प्रमाण नहीं है। क्या होता है कि थोड़ा विशेष संकेत कर देते हैं। वास्तव में परम प्रमाण तो केवल और केवल मात्र श्रुति माता ही होती है। यहाँ पर जो थोड़ा वर्णन किया जा रहा ना, तो इनके अंतर्गत क्या होता है कि नाम रूप का इतना वर्णन कर दिया जाता है कि अस्थि भांति प्रिय जो है वो छिप जाता है। ज्यादातर नाम रूप की कथाएं है या नहीं है? जी गुरुदेव, नाम रूप ब्रह्म की है। तत्व का उपदेश तो कहीं कहीं पर है, और जो भी वो छुपा हुआ है तो अप्रोक्ष रूप से ही ज्यादा है। थोड़ा समझने की कोशिश करना ना। जी गुरुदेव। होता है क्या कि प्रभाव किसका ज्यादा पड़ता, जैसे कहते हैं ना, वो अपने गाँव की भाषा में या कहते हैं ना, बोले जा का तो बोंगड़े बग जाए और न बोले जा की ज्वार भी कोना बिका है ना। तो यहाँ पर नाम रूप का इतना वर्णन कर दिया गया कि कोई साधक जिज्ञासु चाहे कि इसे मैं परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कर लूं, तो वो ज्यादा वो होने के कारण चित्तवृत्ति वहीं पर ज्यादा जाएगी। एक तो मुख्य बात ये हो जाती है। तो यहाँ पर तो कोई बहुत ही सूक्ष्म वृत्ति वाला हो ना, वो तत्व को खोज सकता है कि भाई यहाँ पर सार बात कौन सी है। तो जो ज्यादातर जिसका वर्णन होगा वही ग्रहित हो जाएगा, उसी को ग्रहण कर लिया जाएगा। और दूसरी बात, मेन सूत्र ये बताना चाहते हैं कि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है वो सब प्रमाणित है। ऐसी बात नहीं कि कोई अप्रमाणित है, सब सर्वज्ञ महापुरुषों के द्वारा ही रचित है, इसलिए ये आदरणीय है। ऐसी बात नहीं है कि ये त्याज्य है। परंतु यहाँ पर थोड़ा समझना ये होता है कि यदि इनको ही कोई परम प्रमाण समझ करके बैठ जाता है कि इससे आगे कुछ भी नहीं है, हम इसी से कृतार्थ हो जाएंगे, तो फिर वो लेकर के बैठे रहो, सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्योंकि श्रुति माता जो है, वेद भगवान जो है वो अपौरुष होते हैं, और ये शास्त्र जो भी ये पुरुष रचित होते हैं, जो पुरुष रचित होते हैं उसके अंतर्गत ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा और करना पाठव, ये 4 प्रकार के दोष किसी न किसी प्रकार से आ सकते हैं। तो क्या होता है, जब तक उस शास्त्र के रचयिता में कोई दोष नहीं होगा तब तक तो
बड़ा आदर देंगे, और जैसे ही उनमें कुछ न कुछ दोष दिख जाएगा तो उनके बने हुए ग्रंथ में वो हजारों त्रुटियां निकाल देंगे। आ गया समझ में? जैसे वर्तमान के अंतर्गत ये थोड़ा वाद ज्यादा चल रहा ना। बिल्कुल। हाँ, समझो ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, वैश्यवाद, शूद्रवाद, तो इसमें बहुत सारी चौपाइयां ऐसी हैं जो कहने का मतलब वो तलवारें खींचने पर मजबूर कर देती हैं। तो जो लोग कुछ समय पहले रामायण को साक्षात भगवान समझ करके पूज रहे थे, अरे भाई इनके जैसा कोई ग्रंथ ही नहीं है, उन्होंने भी जब ऐसी ऐसी चौपाइयों के बारे में सुना कि ऐसा लिखा हुआ है, तो उनकी तुलसीदास जी से और रामचरितमानस से नाश्ता ही हो गई। आ गया समझ में? इसीलिए श्रुति माता जो है, वेद भगवान जो है, वो परम प्रमाण है, क्योंकि उनके रचयिता न तुम हो न मैं हूं न ईश्वर है। जब कोई रचयिता ही नहीं है तो कहने का मतलब किसी का थोड़ा ज्यादा भला कर दे और किसी का थोड़ा नुकसान कर दे तो फिर विषमता का उनमें दोष आ जाता है। तो यहाँ पर ऐसा है ही नहीं, तो बताओ इनका कोई त्याग करने का, तिरस्कार करने की कोई सामर्थ्य रखेगा क्या? और उसके अंतर्गत ऐसा विशेष कहीं पर है ही नहीं जो किसी की स्तुति कर दे, किसी की निंदा कर दे। यदि निंदा और स्तुति को लेकर के कुछ भी वर्णन किया जाएगा तो वहां निश्चित रूप से गड़बड़ होगी ही होगी। तो यहाँ इतना जरूर संकेत कर देते हैं, ये प्रमाण तो है परंतु परम प्रमाण नहीं है। देखो जैसे अपने को विदेश जाना है तो उसके लिए तो फ्लाइट में बैठने से ही काम चलेगा, फ्लाइट में बैठे बिना काम चलता है क्या? परंतु हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए तो टेम्पू टैक्सी की आवश्यकता होगी ना। तो ये भी जो अभी नाम लिया गया, ये सारे के सारे ग्रंथ टेम्पू टैक्सी का काम करेंगे ना। हाँ, इसलिए इनकी आवश्यकता है। कहने का मतलब 3 प्रकार के जो उपदेश होते हैं, रोचक, भयानक और यथार्थ, तो इन तीनों उपदेशों की जगह जगह पर आवश्यकता होती है। भयानक उपदेश के द्वारा इनको निषिद्ध कर्मों से छुड़ाया जाता है और रोचक उपदेश के द्वारा इनको वहां रोका जाता है और यथार्थ उपदेश के द्वारा अविद्या के बंधन से छुटकारा करवाया जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर सबकी आवश्यकता होती है। यदि पुलिस ही ना हो तो चोर डाकू भय खाएंगे क्या? तो इन सब की जीवन में आवश्यकता होती है। तो अविद्या के बंधन से छूटने के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, तो तत्व साक्षात्कार के लिए तो केवल और केवल मात्र श्रुति माता ही परम प्रमाण होती हैं। उसी को आदर देंगे तभी काम चलेगा। तो ये वेदांत का जो श्रवण मनन निधिध्यासन होता है वह श्रुति माता के अनुकूल हो तभी काम चलेगा। बल्कि अंतःकरण की शुद्धि में, अंतःकरण की निश्चलता में, तत्व जिज्ञासा आदि जागृत होने में ये बाकी के शास्त्र भी प्रमाणित हो सकते हैं। तो ये विशेष रहस्य यही बताया गया कि भाई जो कैसा भी ग्रंथ क्यों ना हो वह श्रुति के अनुकूल है तो आदरणीय है, श्रुति से प्रतिकूल होकर के वो अनादरणीय हो जाता है। तो यहाँ पर श्रुति के अनुकूल हो और हम उसको अंतिम प्रमाण न समझे तब तो इन ग्रंथों के द्वारा भी हमें बहुत अधिक फायदा प्राप्त हो सकता है। हाँ, परोक्ष ज्ञान तक भी हो सकता है। भगवान के बारे में जितनी भी होती है सारी की सारी जानकारियां अपने को मिल सकती हैं, परंतु अपरोक्ष ज्ञान के लिए तो, विद्या की निवृत्ति के लिए तो केवल और केवल मात्र श्रुति माता ही परम प्रमाण होती हैं और बाकी दूसरे कोई परम प्रमाण होते ही नहीं। तो यहाँ पर जो श्रुति माता को महत्व देते हैं वो हमारे समस्त महापुरुषों के ग्रंथों को महत्व देंगे, परंतु उनको अंतिम प्रमाण नहीं समझेंगे। हाँ, ये भी थोड़ी विशेष बात होनी चाहिए, वरना किसी में अपवाद का बल नहीं होगा तो जीवन पर वहीं अटका रह जाएगा। समझ में आ गया होगा शायद। जी गुरुदेव। जी महाराज। हाँ, इनमें नाम रूप की प्रधानता होती है, अस्थि पांति प्रिय की
गौणता होती है। और श्रुति माता में उपनिषदों के अंतर्गत केवल और केवल मात्र अस्थि भांति प्रिय की ही प्रधानता है, नाम रूप की गौणता है। यहाँ पर वो 3 ठग मिलकर के बकरी के बच्चे को कुत्ते का बच्चा बना देते हैं। तो 1000 ठग मिल जाए तो फिर तो असंभव को भी संभव कर देते हैं ना। तो ये जिनमें नाम रूप की कथाएं ज्यादा होती हैं, तो कहने का मतलब जब बहुत सारी ऐसी कथाएं, ये अनात्म चर्चाएं सुन लेते हैं, तो फिर आत्म तत्व का बोध बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उस ओर प्रवृत्ति ही नहीं होती, यहाँ रस बुद्धि हो जाती, फिर यहीं पर फिर वो अटक जाते हैं। तो नाम रूप में यदि अटक गए, हाँ, ये नाम रूप में ज्यादा आग्रह करवाते कुल मिलाकर के। इसीलिए तो भागवत के अंतर्गत यदि 11 स्कंद को निकाल दिया जाए, और कुछ कुछ प्रसंग ऐसे हैं, दत्तात्रेय जी महाराज जैसा 9 योगीश्वरों का संवाद हुआ, कपिल मुनि आदि का, या और भी कुछ ऐसे ऐसे जो उत्तम कोटि के हैं, उनको यदि निकाल दिया जाए तो फिर क्या कथाई तो है। तो यहाँ पर कथा जो हो आत्म तत्व की ही हो, तब बात कुछ और होती है। क्योंकि सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को सावधान करते हैं ना, अंतिम दिन में सावधान करते, अब तुम सावधान हो, मैं तेरे को यथार्थ उपदेश करता हूं। तो परीक्षित ने कह दिया, भगवान ये इतने दिन सुनाए, 6 दिन हो गए सुना रहे हो, ये क्या बेटे, ये सब कतरई है, वास्तविक बात क्या, महावाक्य का उपदेश तो अब करता हूं। तो उस समय अहम ब्रह्म प्रमदाम ब्रह्म अहम परमम पदम, इस प्रकार का उपदेश करते हैं। भाई इतने दिन तो थोड़ा टाइम पास करना था, क्या करना था, टाइम पास करना था, तो 6 दिन भी तो निकालने पड़ते ना। उसके लिए जैसे तैसे करके कुछ कथाएं सुना करके तुम्हारा मनोरंजन किया, तुम्हारे भटके हुए चित्त को अंतर्मुख किया, एकाग्र किया, हाँ, थोड़ी तत्व की जिज्ञासा जागृत करवाई, और फिर अंत में अब जो सुनाने जा रहे हैं ये परमार्थ तत्व है। तो असली बोध तो यही हुआ ना। हाँ, तो वेदों में 1,00,000 मंत्र है, जिसमें से ये जो महावाक्य जो बताए गए ना, इनको छोड़ करके बाकी सब ठीक ठीक है, असली सार तो यही है ना। तो ये महावाक्य का रहस्य अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ये विशेष बात होती है। यहाँ किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो और भी प्रश्न कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई शंका नहीं किसी को? जी नहीं महाराज। बहुत अच्छी बात है। प्रणाम स्वामी जी। आप हाँ शिवोहम। गुरुदेव, ये सुरती माता का जो वर्णन है अपुरुषीय है, बाकी सब पुरुषों द्वारा है, तो ये गीता और ब्रह्मसूत्र ये भी एक पुरुषों के द्वारा माना जाएगा, फिर अपुरुषीय है। हाँ, फिर इसमें क्या होता है, 2 प्रकार के योगी होते हैं, एक तो युक्त योगी होते हैं, एक युंजान योगी होते हैं। युक्त योगी से तात्पर्य होता है जैसे बहुत सारे साधक अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, निश्चल करते हैं, फिर जिज्ञासा उदय होती है, फिर गुरुदेव की शरण में जाकर के वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन करते, फिर जाके उनको तत्व साक्षात्कार होता। अर्थात ऐसा समझो, जो सबसे बड़ी भ्रांति बताई गई है ना, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, तो उस भ्रांति से वो सदा सदा के लिए मुक्त होते हैं। परंतु युक्त योगी जो होते हैं, फिर उनको उपदेश की आवश्यकता नहीं होती, वो जन्म से ही आत्म भ्रांति से भी निर्मुक्त होते हैं, अर्थात यथार्थ बोधवान होते हैं। उनको अणुमात्र भी किसी प्रकार का कर्तव्य, किसी प्रकार की भ्रांति,
किसी भी प्रकार की नासमझी उनके जीवन में देखने को मिलती ही नहीं। और युंजान योगी जो होते हैं ये साधन संपन्न होकर के गुरुजनों की शरण में जाकर के ब्रह्म विचार करते हैं और अंततोगत्वा सत्य का साक्षात्कार करते हैं। ठीक है ना? जी गुरुदेव। तो महाराज जी फिर जन्म से ही वो कैसे हो गए? क्या हुआ? वो जन्म से ही युक्त योगी कैसे हो गए? हाँ, वो कुल मिलाकर के पहले ही कृतार्थ हो चुके। उनके कुछ ऐसे प्रतिबंधक है कि वो विदेह मुक्त नहीं हो सके, उनको फिर कारक पुरुष भी कह दिया जाता है। तो भगवान राम आदि कृष्ण आदि जो है ये तो साक्षात नारायण ही है, इनको उपदेश की आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी जो गुरुदेव की शरण में जाके वेदांत विचार करेंगे तब ब्रह्माकारवर्ती उदय होगी और अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त होगा, ऐसा है ही नहीं। तो यहाँ पर बता रहे थे युंजान योगी जो होते हैं ना, वो साधन भजन करके शरण में जाकर के फिर सत्य का साक्षात्कार करते। यहाँ पर रहस्य इतना ही समझना है कि वो जिनकी शरण में जाकर के वेदांत श्रवण मनन कर रहे हैं, यदि वो सचमुच में ब्रह्मवेता नहीं है, ठीक ठीक में ब्रह्मोपदेश करने में समर्थ नहीं है, तो विचार करके देखो, वो जितना जानता जैसा जानता वैसा ही बताएगा ना। ये तो निश्चित है गुरुदेव। तो युंजान योगी जो है ये अज्ञानी भी हो सकते हैं, उनमें बहुत सारा कचरा भी हो सकता है। वो कुल मिलाकर के नहीं थोड़ा बहुत इसके साथ में ये भी ठीक रहेगा, इसकी निंदा क्यों करे, इसको भी ग्रहण कर लेना चाहिए। वो फिर किसी के चक्कर में आकर के हाँ थोड़ा बहुत लिहाज देख लेते हैं, और वेदांत में लिहाज नहीं देखी जाती, ये बड़ी विलक्षण बात है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि किसी की निंदा हो जाएगी या स्तुति की जाए। हाँ, वहाँ निंदा स्तुति का कुछ भी औचित्य रहता ही नहीं। वहां पर तो जो जैसा है उसको वैसा ही बताना होता है। इसीलिए तो यहाँ पर तो साफ कह दिया जाता है कि राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कह नानक कछु थिर नहीं सपना जो संसार, निराकार साकार रूप तरी आयो कई एक बारा, सपने वे मिट गयो रयो सार का सारा। अरे कितनी बार निराकार आया चला गया, साकार आया चला गया, परमार्थ तत्व जो है वो है जैसा का तैसा ही है। तो लोग या तो साकार में आग्रह करेंगे या निराकार में आग्रह करेंगे, परंतु साकार निराकार से विनिर्मुक्त जो परमार्थ तत्व है उसको नासमझ लोग जानते ही नहीं, और ऐसे ही लड़ते झगड़ते जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ केवल मात्र संकेत किया जा रहा है, युंजान योगी जो होते हैं किसी की शरण में जाकर के जो बड़े विद्वान बनते हैं, वो यदि सचमुच में महापुरुषों की शरण में न जाकर के, या भले ही महापुरुषों की शरण में गए हो फिर भी ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठव, ये 4 प्रकार के दोषों से वो यथार्थ बोधवान हो सकते ही नहीं। इसलिए उनके द्वारा यदि कोई ग्रंथ रचा जाएगा तो कहने का मतलब रहस्य को तो ठीक तरह से समझते ही नहीं, सचमुच में समस्त शास्त्रों की एक रूपता या संगति लगाने की सामर्थ्य तो उनमें है नहीं। इसलिए वो किसी की निंदा कर देंगे, किसी की स्तुति कर देंगे, किसी के लिए क्या लिख देंगे, किसी के लिए क्या लिख देंगे, बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। इसलिए यहाँ पर पहले ही निर्णय करके बता दिया गया कि श्रुति स्मृति सूत्र अर्थात उपनिषद गीता व ब्रह्म सूत्र ये तीनों ही परम प्रमाण हैं, क्योंकि श्रुति माता तो अपुरुष हैं, भगवद गीता व ब्रह्म सूत्र ये दोनों ही युक्त योगियों के द्वारा ही रचित है। तो वेदव्यास जी महाराज संजय को दिव्य दृष्टि दे सकते हैं। भगवद गीता अर्थात किस प्रकार से गीता का उपदेश दिया जा रहा है, उनके अक्षर अक्षर को ध्यान में रख करके भगवद गीता को श्लोकबद्ध करके रचना कर देते हैं। तो बताओ, ऐसे वेद व्यास भगवान
ब्रह्मसूत्र की जो रचना करते हैं उसमें कुछ गड़बड़ी रखेंगे क्या? हाँ, रख ही नहीं सकते हैं। इसलिए कुल मिलाकर के युक्त योगी कृत शास्त्र वचन ही प्रबल प्रमाण होते हैं, युंजान योगी कृत शास्त्र वचन दुर्बल प्रमाण होते हैं। इसलिए कुल मिलाकर के जो युक्त योगी होते हैं या अपुरुषे जो होते हैं उन्हीं को अधिक महत्व देना चाहिए। उनको महत्व दे करके ही हम अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ये थोड़ी विशेष बात है। तो यहाँ पर एक किसी की निंदा नहीं की जा रही है। वैसे देखा जाए तो विद्या के अष्टादश प्रस्थान होते हैं, तो ये सब आदरणीय है, ये सब किसी न किसी काम के लिए होते हैं। ऐसा समझना चाहिए कि जिनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हुई है उनके लिए हाँ, रामायण तो क्या हनुमान चालीसा भी बड़े काम की होती हैं। उनके लिए निराकार परमात्मा तो क्या मूर्ति पूजा भी बहुत बड़े काम की वस्तु होती हैं। सनातन धर्म में निंदा किसी की गई ही नहीं, परंतु सबको यथा योग्य स्थान दिया गया। देखो तुमको ये करना ये करना। तो जो देशी कक्षा का होता है उसे निम्न कक्षाएं छूट जाती हैं, ऊपर की कक्षा की ओर प्रवृत्ति करवाई जाती हैं। यही तो संसार का नियम है। निकृष्ट से श्रेष्ठ की ओर ही प्रवृत्त हुआ जाता ना। समझ में आ गया ना? जी महाराज। हाँ, तो इनको बहुत अच्छी तरह से इसका मंथन करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करनी चाहिए। चलो ठीक, फिर करो चिंतन मनन, कल फिर करेंगे विचार, ठीक है ना? शिवोहम शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम दाता। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार गुरुदेव। जय हो आपकी। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। शिव। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। ओम गुरुदेव। शिवोहम। ओम ओम ट्रांसफर। श्री सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। 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 कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ, शिवोहम। शिव माता जी। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। चलो ठीक, शिवोहम। शिवोहम।